हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज क्लॉज का ये फोर्थ पार्ट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। व्हेन अ सिंपल सेंटेंस इज एडेड इनटू अनदर सेंटेंस एंड इट शो द रीजन ऑफ हैपनिंग of the verb of another sentence, it is called adverb clause of reason। कहने का मतलब ये है कि जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस तरह जुड़ता है कि जुड़ करके दूसरे वर्ब का रीजन व्यक्त करे तो उसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कहते हैं। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है, ये क्लॉज दूसरे क्लॉज की वर्ब का कारण बताते हैं। इनमें कंजक्शन इन्हें जोड़ने के लिए बिकॉज का, एज का, सिंस का और फॉर का प्रयोग करते हैं। बिकॉज ये ज़्यादातर यानी कि प्रायः बीच में ही यूज किया जाता है, टू सेंटेंस के बीच में। एज का प्रयोग ज़्यादातर आगे किया जाता है और यदि बीच में करना चाहते हैं तो आपको कॉमा लगाना होगा। सिंस का प्रयोग भी सबसे पहले लगाया जाता है और फॉर का प्रयोग बीच में लगाया जाता है। और इनका मीनिंग आपको लिख दिया है मैंने। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, एज मीन्स क्योंकि, सिंस मीन्स चूंकि और फॉर मीन्स क्योंकि, जिसमें बिकॉज और सिंस ये दो ऐसे कंजक्शन वर्ड हैं जो ज़्यादा प्रचलन में होते हैं, ज़्यादातर इन्हीं का यूज किया जाता है। यहाँ मैं ए नंबर में बिकॉज को कंबाइन करना बताऊंगा। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस, मेक वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ बिकॉज। हम यहाँ बिकॉज से टू वाक्यों को क्लॉज करना सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे, कंबाइन करना सीखेंगे, जिससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने। पहला सेंटेंस है, आई हैड टू गो अलोन और ही डिड नॉट वांट टू सी दैट फिल्म। यानी कि आई हैड टू गो अलोन, मुझे अकेला जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? बिकॉज क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू सी दैट फिल्म, क्योंकि वह यह फिल्म नहीं देखना चाहता था। तो आई हैड टू गो अलोन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सी दैट फिल्म। आपको समझ आ गया होगा। सेकंड सेंटेंस देखें, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसे बधाई दी। और ही हैड पास्ड, क्यों दी? बिकॉज ही हैड पास्ड, क्योंकि वो पास हो चुका था। तो इसलिए बिकॉज का यहाँ आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसे बधाई दी, तुरंत रीजन आता है क्यों दी? बिकॉज ही हैड पास्ट, तो इसकी पास्ट जो वर्ब है इसका रीजन है। थर्ड में देखें, सौरभ वाज किल्ड, सौरभ मारा गया। क्यों मारा गया? बिकॉज, क्योंकि, ही वाज अनर्वेड, तो ये वर्ब रीजन ये प्रकट कर रहा है। बिकॉज ही वाज अनर्वेड फॉर अ मोमेंट, क्योंकि वह एक क्षण के लिए विचलित हो गया था। तो गाइस ये मैंने यहाँ आपको बिकॉज से जोड़ना बताया, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एज से जोड़ना बताता हूँ। कंबाइन द सेंटेंस, मेक वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एज। एज से वाक्यों को कैसे जोड़ें? यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, यू आर नॉट रेडी और आई शैल हैव टू गो अलोन, तुम तैयार नहीं हो, मुझे अकेले जाना होगा। तो यहाँ क्या आएगा? एज, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। एज यू आर नॉट रेडी, आई शैल हैव टू गो अलोन। देखो आगे लगाते हैं, यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा। सेकंड सेंटेंस देखें, द वेदर वाज टू स्टॉर्मी, यानी कि मौसम तूफानी था। और वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। तो एज, क्योंकि मौसम तूफानी था। बिकॉज द वेदर वाज टू स्टॉर्मी वी डिड नॉट गो आउट, यानी कि क्योंकि मौसम तूफानी था इसलिए हम बाहर नहीं गए। थर्ड नंबर में देखें, सम पर्सन्स पुल्ड द चेन सेवरल टाइम, कुछ लोगों ने चैन को कई बार खींचा।
द ट्रेन बीकेम लेट, इसलिए एक ट्रेन लेट हो गई। तो एज मीन्स क्योंकि कुछ लोगों ने बार बार या कई बार चेन को खींचा, इसलिए ट्रेन बीकेम लेट, इसलिए ट्रेन लेट हो गई। तो ये एज से जोड़ना आपको बताया मैंने 3 एग्जाम्पल से। अब सी में हम देखते हैं कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस मेक वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ सिंस। सिंस का मतलब होता है चूंकि, तो यहाँ चूंकि से यानी कि सिंस से जोड़ना बताना है। वी वर लेट, हम लेट थे। द टीचर पनिश्ड अस, तो यहाँ ये है रीजन, टीचर पनिश्ड अस, शिक्षक ने हमें दंडित किया। क्यों किया? सिंस वी वर लेट, चूंकि हम लेट थे, तो यहाँ सिंस का प्रयोग हो गया। सिंस वी वर लेट, चूंकि हम लेट थे, टीचर पनिश्ड अस, शिक्षक ने हमें दंडित किया। अब यहाँ देखें, फादर इज नॉट प्रेजेंट, पिताजी उपस्थित नहीं थे। वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सिंस फादर इज नॉट प्रेजेंट, चूंकि पिताजी उपस्थित नहीं हैं। वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसके बाद 3rd नंबर है वी कैन नॉट पे यू, हम आपको धन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यू हैव टू कंप्लीट द वर्क, चूंकि तुमने कार्य पूरा नहीं किया है। 4 नंबर में देखें योर अटेंडेंस इज शॉर्ट, चूंकि तुम्हारी अटेंडेंस या तुम्हारी उपस्थिति कम है। यू कैन नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में नहीं बैठ सकते। अब डी नंबर में हम आपको फॉर से जोड़ना बताएंगे। कंबाइन द सेंटेंस मेक वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ फॉर। फॉर से किस प्रकार से वाक्यों को जोड़ें जिससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए। तो ही वॉज फाइनेड, उसे दंडित किया गया या जुर्माना किया गया था। हिज क्राइम वाज प्रूव्ड, क्योंकि उसका अपराध सिद्ध हो गया था। तो फॉर मीन्स होता है क्योंकि। ही वॉज फाइनेड फॉर हिज क्राइम वाज प्रूव्ड। 2nd एग्जाम्पल देखें, वी हैड टू स्टे देयर, हमें बाहर ही रुकना पड़ा या वहां रुकना पड़ा। क्या कारण था? इट वॉज रेनिंग हैवली, भारी वर्षा हो रही थी। तो वी हैड टू स्टे देयर, हमें वहां रुकना पड़ा। फॉर मीन्स क्योंकि, इट वॉज रेनिंग हैवली, क्योंकि भारी वर्षा हो रही थी। तो देखिए ये मैंने चारों आपको जो है सिंस से, फॉर से, बिकॉज से और एज से जोड़ना बताया, जिनमें ये भी मैंने आपको बात बताई कि बिकॉज और सिंस ये 2 प्रमुख ऐसे कंजक्शन वर्ड हैं जिनसे ज़्यादातर वाक्यों को जोड़ना बताया जाता है। तो यहाँ मैं 5 आपको पेयर दे रहा हूँ बिकॉज से जोड़ने के लिए और 5 पेयर दे रहा हूँ सिंस से जोड़ने के लिए। तो आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। क्वेश्चन करो क्यों? तो बिकॉज क्योंकि, आई वांट टू बाई ए बुक, क्योंकि मैं एक पुस्तक खरीदना चाहता हूं। तो यहाँ आपको बिकॉज बीच में लगाना है, क्योंकि कारण बिकॉज बीच में आ रहा है। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। क्वेश्चन करो क्यों आया? बिकॉज क्योंकि, ही वांटेड सम मनी, क्योंकि वह कुछ धन चाहता था। तो यहाँ भी बिकॉज बीच में आएगा। और 3rd में देखें, आई कुड नॉट परचेज द बुक, मैं पुस्तक नहीं खरीद सका। क्यों नहीं खरीद सका? बिकॉज आई हैड नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। देखो यहाँ जिस सेंटेंस जो आप देख रहे हो, ये इनमें जो है प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का तो हमेशा ध्यान ही रखना है। इधर देखें, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग में उपस्थित ना हो सका। क्यों नहीं हो सका? बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था।
आई रीड दिस बुक, देखिए ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट है। आई रीड दिस बुक, मैं यह पुस्तक पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ते हो? बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी है। तो गाइज ये बिकॉज से 5 क्वेश्चन जोड़ना हमने आपको दिया है, ये आप जोड़ लेना। मैंने एक्सप्लेन करा दिया, आपको अच्छे से समझा दिया है। और यहाँ आप देखें, यू से सो, आई मस्ट बिलीव इट, चूंकि तुम कहते हो, चूंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए आई मस्ट बिलीव इट, इसलिए मैं इस पर विश्वास करता हूं। तो यहाँ आपका ये मार्क किया है मैंने, यहाँ आपको सेंस लगाना है और कॉमा लगा के सेकंड सेंटेंस को ऐड करना है। और इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। तो स्कूल भाई क्यों नहीं जा सके? सिंस इट वाज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी या चूंकि वर्षा हो रही थी। यहाँ यू डिजायर इट, तुम ऐसा चाहते हो। आई विल डू दिस वर्क, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। यहाँ आई के साथ बिल आया है तो अवश्य। तो यहाँ सिंस यू डिजायर इट, चूंकि तुम्हारी या तुम ऐसा चाहते हो, तो आई विल डू दिस वर्क, तो मैं यह काम अवश्य करूंगा। और ही वॉज द ओनली जेंटलमैन देयर, तो यहाँ सिंस ही वॉज द ओनली जेंटलमैन देयर, चूंकि वहाँ एक सज्जन व्यक्ति था। आई टॉक टू हिम, इसलिए मैंने उससे बात की। और यहाँ सिंस यू आर प्रेजेंट देयर, चूंकि तुम वहाँ उपस्थित थे। यू नो ऑल अबाउट इट, इसलिए आपको उसके बारे में सारी जानकारी होगी या सब कुछ जानते हो। तो गाइज ये आपको सिंस से और बिकॉज से जोड़ना बताया गया। 5 सेंटेंस हैं। तो गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्लॉज है, बिकॉज और सिंस से जोड़ना, सेंटेंस को कंबाइन करना पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से रिवीजन करें। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं अगले क्लॉज के बारे में जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।